हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेशनल हेल्थ केयर एंड वेलनेस मिशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। ये बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है, बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक लगा मुझे। ठीक है, एंड यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं 3200 वैकेंसीज। ठीक है, 3200 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट। एंड चलिए एक एक करके सारे पोस्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्ट जो आप देख रहे हो वो है रीजनल हेड और RWO। ठीक है, वैकेंसी आप देख सकते हैं 30 वैकेंसीज जो है यहाँ पे रिलीज किया गया है, 30 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन पास होना चाहिए इन एनी साइंस लाइक कम्युनिटी साइंस, लाइफ साइंस, वेटरनरी साइंस, एग्री साइंस, MBBS, BE, BTech, फूड एंड न्यूट्रिशन, या फिर MBA विथ 12th पास इन साइंस, या फिर MSW विथ 12th पास इन साइंस। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स है, कोई किसी में भी अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे बिना झिझक के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस जो है वो प्रेफरेंस में रखा गया है। जैसे आप देख सकते हैं प्रेफरेंस, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो ये जो प्रेफरेंस है यहाँ पे 2 साल या फिर एवब वर्किंग एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर है, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, एंड आपके पास कोई भी रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई करें एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे वैकेंसीज जो है एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, अगर आपने मास्टर ग्रेजुएट या फिर इक्विवेलेंट विद 12th पास इन साइंस है, उसके साथ साथ आपने 2 साल या फिर अबव वर्किंग एक्सपीरियंस किया है कोई भी हॉस्पिटल एज मेडिकल ऑफिसर और हेल्थ केयर एंड वेलनेस में एज सीनियर एग्जीक्यूटिव और इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं कि सर्विस टाइप क्या है, फुल टाइम है, बट यहाँ पे ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, दो ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मतलब जॉब की जैसे सिचुएशन होगा, जैसे स्टेटस होगा, वैसे आपको जो है यहाँ पे मतलब काम करना होगा। ठीक है, टाइमिंग आप देख सकते हैं सुबह 10:30 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। ठीक है, सैलरी आप जो है एंट्री बेसिक पे जो है, कितना अच्छा सैलरी है देखिए, 50,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा, एंड 1 लाख रुपीज पर मंथ मिलेगा एज फाइनल सैलरी। ठीक है, प्रमोशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, एप्लीकेबल विद 5% टू 20% इंक्रीमेंट पर ईयर, और आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा करियर प्रोग्रेशन प्रोग्राम में विद नो रिटायरमेंट। ठीक है, पेंशन स्कीम जो है 75 ईयर्स ऑफ एज के मतलब एज तक आप जो है ये अवेलेबल है, एंड रिटायरमेंट आपका 65 ईयर्स की एज में आपका रिटायरमेंट होगा। ठीक है, मेडिक्लेम फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड। अगर आपके पास चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है या फिर एक चाइल्ड है, देन आपको जो है यहाँ पे मेडिक्लेम फैसिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस जो है वो 25 लाख का है, एंड एज लिमिट आप देख सकते हैं, मिनिमम एज लिमिट जो है 25 ईयर्स की है, एंड मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। अच्छा, लैंग्वेज की जो बात किया गया है यहाँ पे देखिए जो रीजनल लैंग्वेज है, मतलब एक स्टेट को आप जो है एक रीजन मान के चल सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी रीजन आप चूज कर ले, उसी रीजन में अगर हिंदी बोला जाता है तो आपको हिंदी में ही जो है फ्लुएंटली रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग आपके एबिलिटी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप बंगाली मतलब वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बंगाली में जो है आपका फ्लुएंट होना चाहिए स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एबिलिटी। ठीक है, जो भी जहां से भी आप कोई भी स्टेट से आप अगर आप बिलोंग करते हैं एंड आप उसी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है फ्लुएंसी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेज में। ठीक है, उसके साथ साथ इंग्लिश में जो है स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का एबिलिटी आपके पास होना मैंडेटरी है। इंग्लिश में एटलीस्ट मतलब फ्लुएंसी ना हो, बट आपको समझ आना चाहिए, क्या आप बोल सकते हैं इंग्लिश, क्या रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एंड हिंदी में सिर्फ स्पीकिंग एंड रीडिंग एबिलिटी। ठीक है, अगर आपको राइटिंग नहीं आता है फिर भी चलेगा, बट आप पढ़ सकते हैं या फिर हिंदी बोल लेते हैं तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा गया है। जैसे देख सकते हैं टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर जूनियर्स, हेल्पिंग एंटायर रीजनल टीम इन हेल्थ केयर एंड वेलनेस अवेयरनेस, assessment and healthcare counseling programs, then monitoring daily activities of juniors, allotment and maintain the record of healthcare tools, foods, or supplements allotted to the DWO and AWO, communicating with our second party vendors, those are tied up with us for supplying of various commodities, and also perform other official duties that will be asked by the mission director। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है,
टीम मैनेजमेंट करना है, लीडरशिप क्वालिटी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एंड कहीं पे अगर आपने कोई भी रीजनल टीम को हेल्प करना है या फिर कोई कुछ डेली एक्टिविटीज, जूनियर्स का डेली एक्टिविटीज मॉनिटर करना है, ये सारी चीज जो है आपको करना पड़ सकता है, ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इसके लिए आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, अदरवाइज आपको ट्रेनिंग, आप जो है ट्रेनिंग पीरियड में आप सारे सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग भी आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा एंड तुरंत ही आपको ये सब करना पड़ेगा, ये सब चीज नहीं है। ये बहुत ही मुझे अपॉर्चुनिस्टिक लगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मतलब नोटिफिकेशन हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डीडब्ल्यूओ। वैकेंसी आप देख सकते हैं 650 वैकेंसीज, 650 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है फॉर दिस पोस्ट। एंड यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यहाँ पे बिना झिझक के अप्लाई करें। प्रेफरेंस में यहाँ पे वही एक्सपीरियंस रखा गया है 2 years एंड अबव, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कोई भी एक्सपीरियंस रहा है फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदरवाइज दूसरे कैंडिडेट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ जिनके पास कोई भी रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने कभी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी यहाँ पे ग्रेजुएशन पास अगर है वो देन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सर्विस टाइप जो है फुल टाइम है, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। 10:30 से लेकर 5:30 तक आप यहाँ पे आपका ड्यूटी होगा, ठीक है। 25,000 यहाँ पे जो है पर मंथ आपको मिलने वाला है एज बेसिक सैलरी, एंट्री बेसिक सैलरी, एंड 45,000 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा एज फाइनल सैलरी। प्रमोशन तो सेम है यहाँ पे। मेडिक्लेम फैसिलिटी जो है 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड के लिए, पहले वाला पोस्ट के लिए था 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड, एंड यहाँ पे देखिए 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड के लिए अवेलेबल है। 15 लाख का यहाँ पे ग्रुप टर्म इंश्योरेंस है, 22 ईयर्स यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट एंड 50 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। लैंग्वेज के मामले में सेम यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वही सारी चीजें हैं, फिर भी अगर आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं वाई। उसके बाद देखिए एरिया ऑफिसर की पोस्ट है AWO, यहाँ पे देखिए वैकेंसीज जो है और भी ज्यादा वैकेंसीज है, 2500 वैकेंसीज यहाँ पे है, ठीक है। 2500 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ हायर सेकेंडरी पास, मतलब अगर आपने 12th पास किया है, सिर्फ 12th पास किया है तो 12th पास करके जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो जॉब है, इतनी अच्छी जॉब वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ बहुत सारे फैसिलिटीज मैंने दिखाया, कितने सारे फैसिलिटीज आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे सर्विस टाइम जो है, यहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, टाइमिंग सेम है। सैलरी चेक कर लेते हैं, रुपीज 15,000 मिलेगा पर मंथ के हिसाब से एज एंट्री बेसिक सैलरी, एंड 30,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है एज फाइनल सैलरी, ठीक है। प्रमोशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, इसी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है 5% टू 10% इंक्रीमेंट पर ईयर, या फिर आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा टू करियर प्रोग्रेशन प्रोग्राम में विद नो रिटायरमेंट, ठीक है। मेडिक्लेम फैसिलिटी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 एडल्ट के लिए अवेलेबल है, यहाँ पे कोई चाइल्ड के लिए अवेलेबल नहीं है, एंड 10 लाख का यहाँ पे ग्रुप टर्म इंश्योरेंस रखा गया है। मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स है, ठीक है। लैंग्वेज सेम यहाँ पे डिटेल्स है, रीजनल लैंग्वेज में आपका फ्लुएंसी होना चाहिए, एंड जो भी यूज कर मतलब लैंग्वेज आप यूज करें उसके बाद भी आपका जो हिंदी में आपको स्पीक करना आना चाहिए, एंड इंग्लिश में रीड एंड राइट का एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है HR ऑफिसर, दैट इज HRWO। यहाँ पे वैकेंसी देखिए 10 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है। अगर आपने BBA पास किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बिना झिझक के अप्लाई करें, बट प्रेफरेंस के लिए अगर आपको प्रेफरेंस चाहिए या फिर अगर आपने MBA कंप्लीट किया है विद 2 years एंड अबव एक्सपीरियंस, तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। बट जिन्होंने MBA नहीं किया है, सिर्फ BBA किया है विद नो एक्सपीरियंस, फ्रेशर है, उनको भी यहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस टाइप यहाँ पे फुल टाइम है, बट यहाँ पे देखिए वर्क फ्रॉम ऑफिस है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोई भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पे टाइमिंग भी थोड़ा ज्यादा है, 10:30 से 6 बजे तक। सैलरी देखिए 35,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है, एंड 60,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज फाइनल सैलरी, प्लस ईयरली बोनस भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ इसी पोस्ट के लिए अवेलेबल है, HR ऑफिसर HRWO, ठीक है।
प्रमोशन सेम है, पेंशन स्कीम, मेडिक्लेम फैसिलिटी जो है वो देखिए 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड के लिए अवेलेबल है। 15 लाख का यहाँ पे ग्रुप टर्म इंश्योरेंस रखा गया है। 22 टू 45 ईयर्स के बीच में जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एचआर मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग में, मतलब मेनली जो बीबीए कोर्स में जो भी होता है उसके रिलेटेड यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ठीक है, मतलब जो हायरिंग मैनेजमेंट, एम्प्लॉय स्किल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस, ठीक है, उसके बाद ऑफिस ऑपरेशन मैनेजमेंट, मतलब सारे मैनेजमेंट की जो ड्यूटीज होती है उसमें आपको यहाँ पे जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आईटी ऑफिसर या फिर आईटीडब्ल्यूओ, यहाँ पे देखिए 10 वैकेंसीज हैं। अगर आपने बीटेक किया है, बीसीए पास है, देन आप यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे जो फील्ड है यहाँ पे, इसमें अगर आपने बीसीए पास या फिर बीटेक किया है देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड के लिए मेडिक्लेम फैसिलिटी अवेलेबल है। एंट्री बेसिक सैलरी आपको मिलेगा 35,000 रुपीज पर मंथ एंड 60,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज फाइनल सैलरी, प्लस ईयरली बोनस आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ पे भी देखिए वर्क फ्रॉम ऑफिस है, सिर्फ और सिर्फ वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, 10:30 से लेकर 6 बजे तक आपका यहाँ पे ड्यूटी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लैंग्वेज के मामले में यहाँ पे देखिए मैंडेटरी जो है इंग्लिश को रखा गया है। इंग्लिश में आपका स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी होना चाहिए। एंड अदर कोई भी हो सकता है, जैसे बंगाली अगर आप बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अदर में इंग्लिश तो होना ही होना चाहिए, इंग्लिश का जो स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एबिलिटी। उसके साथ साथ कोई भी रीजनल लैंग्वेज, वो हिंदी हो सकता है, वो असमीज हो सकता है, वो बंगाली हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखिए एक टेस्ट होगा, पहले तो बेसिक रिक्रूटमेंट टेस्ट। टेस्ट का नाम ही है बेसिक रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो आपको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा फॉर बेसिक रिक्रूटमेंट टेस्ट। एंड टेस्ट में जो है अपियर भी आपको होना होगा। ठीक है, अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई हो गए देन आपको एक वाइवा आपको अटेंड करना होगा। ठीक है, मतलब इंटरव्यू अटेंड करना होगा। इंटरव्यू में अगर आप पास हो गए या फिर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा इंटरव्यू में, देन एक ट्रेनिंग होगा आपको। ठीक है, जो भी सेक्शन में आप अप्लाई करेंगे उसी सेक्शन से रिलेटेड जो भी आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो भी आपको करना होगा आगे जाके, उसके रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। जैसे डीडब्ल्यूओ या फिर एडब्ल्यूओ के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का एक पेपर देना होगा। ठीक है, जो बेसिक रिक्रूटमेंट टेस्ट है। तो उसमें देखिए 2 पार्ट है। एक पार्ट में आपका जनरल नॉलेज रहने वाला है 20 मार्क्स का, एंड पार्ट 2 में आपका स्पेशल पेपर ऑफ 80 मार्क्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूड रहने वाला है, एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव एंड रिटिन। तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। बाकी कितने मतलब कोई भी सारे पोस्ट में आप अप्लाई कर, जैसे देखिए एचआरडब्ल्यूओ के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो भी पैटर्न जो है वो सेम रखा गया है। जैसे 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। ठीक है, जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज जो कि 20 मार्क्स का, एंड पार्ट 2 में स्पेशल पेपर ऑफ 80 मार्क्स का, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सिलेक्टेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड एज विल बी मेंशन्ड इन द सिलेबस, एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर वाइवा एंड देन फॉर ट्रेनिंग। जैसे मैंने बताया कि अगर आप बेसिक रिक्रूटमेंट टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो आपको बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू में आपका जैसा भी परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा एंड ट्रेनिंग में आपको जाना होगा, ट्रेनिंग में सेंड किया जाएगा। ठीक है, बट देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि डर जाते हैं कि एग्जाम, इंटरव्यू से पहले कोई एग्जाम देना होगा, एग्जाम में सिलेक्शन होगा तभी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। बट यहाँ पे इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे स्पेशली जो है मेंशन कर दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड not to afraid of the basic recruitment test. It will be a very basic level of test where anybody can appear very confidently. तो इतना बेसिक यहाँ पे लेवल रखा गया है, मतलब रखा जाता है टेस्ट का, इसीलिए इसका नाम बेसिक रिक्रूटमेंट टेस्ट है कि कोई भी यहाँ पे जो है इसी टेस्ट को मतलब अपियर कर सकते हैं एंड क्वालिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना मतलब लेवल जो है वो इतना बेसिक रखा जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। एंड
अगर आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, देन जो है आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार नहीं होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम देन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, एंड बहुत ही जल्दी एक गाइड बुक जो है यहाँ पे पब्लिश होने वाला है, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा, फॉर प्रिपेयरिंग बेटर टू द रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए लैंग्वेज ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो लैंग्वेज ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो इंग्लिश में होगा या फिर पॉसिबली इन हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है। ठीक है, मेनली इंग्लिश में होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन भी हो सकता है हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज की। वाइवा की जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में रखने का ट्राई किया जाएगा, हिंदी या फिर इंग्लिश में या फिर रीजनल लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज में आप अप्लाई करेंगे उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस फॉर RWO पोस्ट 1200 रुपीज रखा गया है। ठीक है, एंड एक कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम 5 रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड हर एक रीजन के लिए सेपरेट जो है एप्लीकेशन आपको करना होगा, एंड सेपरेट एप्लीकेशन फीस सबमिट करना होगा। ठीक है, DWO पोस्ट के लिए 900 रुपीज पे करना होगा, AWO पोस्ट के लिए 600, एंड HRWO एंड ITWO के लिए 900 रुपीज आपको पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स। अभी फिलहाल के लिए कोई भी डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। जैसे जैसे यहाँ पे सब कुछ रेडी हो जाएगा, अपडेट्स आ जाएंगे, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है टाइम टू टाइम, एंड वहां पे आपको सारे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि एज अपडेटिंग इन द वेबसाइट टाइम टू टाइम। तो क्या एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन का लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन डेट क्या है, सिलेक्शन डेट लिस्ट का कब तैयार होगा, वो सारे सब कुछ जो है आपको बाद में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस को रखा गया है, जो कि अगर आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे नहीं मतलब बिफोर एप्लीकेशन मैं चाहूंगी कि एक बार जरूर रीड कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो आपको पता चल जाएगा इसी जो फील्ड है इसके अकॉर्डिंग क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसके डिटेल्स आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है 11 पेजेस का नोटिफिकेशन, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, मुझे बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक लगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, कितने सारे वैकेंसीज है। ठीक है, एंड सैलरी अब देख सकते हैं कितना अच्छा सैलरी है, उसके साथ इंक्रीमेंट भी है, उसके साथ पेंशन स्कीम है, एंड मेडिक्लेम फैसिलिटी है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस है, बहुत सारे और भी बहुत कुछ फैसिलिटी होगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, एंड ये जो आया है नोटिफिकेशन आया है नेशनल हेल्थ केयर एंड वेलनेस मिशन की तरफ से। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल एज एप्लीकेशन कहाँ से करना है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल हेल्थ केयर एंड वेलनेस मिशन की। रिक्रूटमेंट में आपको ऊपर ही दिख जाएगा रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट का टैब ओपन होगा। देखिए सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स फॉर बेसिक रिक्रूटमेंट टेस्ट टू फिल अप द following post in National Healthcare and Wellness Mission, a collaborative step towards further healthy nation of भारत। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट देख सकते हैं 3200। अगर आपको नोटिफिकेशन रीड करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड अ PDF कॉपी ऑफ जॉब डिटेल्स यहाँ पे क्लिक कीजिए, एंड अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करके आप फर्दर प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में भी जरूर बताइएगा। एंड आप चाहते हैं कि मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरी वीडियो मतलब जो भी मैं आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेके आती हूँ, मुझे एक्चुअली पता नहीं चलता है कि आप लोगों के लिए अच्छा लगता है कैसा लगता है, या फिर कैसे कैसे नोटिफिकेशन के बारे में आप ढूंढ रहे हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगा वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि अच्छा लगा कि कैसा लगा। ठीक है, एंड लाइक जरूर करना, एंड जो भी कैंडिडेट को इसी वीडियो को देखने की जरूरत है उससे जरूर शेयर करना,
अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नया है मेरे चैनल में, देन जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो भी बिल्कुल मिस ना करे, वहाँ पे मैं डेली इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन, अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।